Hello friend, today I am going to discuss what is the POP algorithm and how it work. इस सीरीज में हम POP algorithm का पूरा वर्किंग और उससे कैसे फंक्शन डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे. सो ये POP algorithm है. So we can see here if top is equal to -1 then stack is empty. Okay, so we can see more clear with the help of this example. So here stack is empty. We have a maximum size 4, but in this stack we do not have any element right now. So इस stack में कोई भी element नहीं है. So stack का top -1 है. अगर stack empty है तो top always will be -1. Okay. So -1 से जब कंपेयर करेगा ये तो stack is empty. ये हमारा stack एम्प्टी होगा तो हम एलिमेंट को पॉप नहीं कर सकते. पॉप मीन्स एलिमेंट को रिमूव करना फ्रॉम द स्टैक. जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. अब ये स्टैक हमारा जो है फुल है. इसका टॉप कहाँ पे है? 3 पे. कितने एलिमेंट है इस स्टैक में? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं. एलिमेंट नंबर 1 इज 10, सेकेंड एलिमेंट इज 20, third element is 30 and fourth element is 40. So we have total maximum size is 4. So all size are occupied by the element in the stack. अब stack ये हमारा full है. अब हम इससे stack में pop ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि stack हमारा full है तो pop से हम आइटम 1 by 1 रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो अब इल्स जब स्टैक टॉप इज इक्वल टू -1 है देन स्टैक इज एम्प्टी नहीं चलेगा, एल्स में जाएगा. ओके, जब एल्स में जाएगा तो अब एक ये स्टैक है दूसरा, हम इसको पॉप करने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको. सो अब ये एलिमेंट हमारा 40 बाहर आएगा. तो 40 हमारा बाहर आएगा तो हमने बाहर कर दिया यहाँ से, मतलब पॉप हो गया. हमने ये स्टोर कराने के लिए समझा रहे, कोई स्टैक का मतलब नहीं है ये कि हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, बट जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं. 40 हमारा बाहर हो गया तो ये 40 से हट के टॉप हमारा सेकंड नंबर पे आ गया. ओके, उसके बाद जब 30 हटेगा, 30 कहीं भी रख लेंगे आप, जस्ट आई एम टेकिंग अदर स्टैक बट दिस इज द जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली. सो अब सब 20 एलिमेंट निकलेगा तो आपका स्टैक साइज 1 और माइनस हो जाएगा. तो हमारा इस तरह से 20 निकल गया. अब 10 निकलेगा तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा. ओके, तो ये स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया. अब हमारा टॉप जो है -1 पे आ गया है. इट मीन्स स्टैक एम्प्टी. जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट में हम इस एल्गोरिथम के थ्रू फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं पॉप ऑपरेशन की, उसको समझेंगे. पॉप ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को रिमूव करते हैं. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्टैक. ओके, सो दिस इज द फंक्शन एक्चुअली वी आर डिजाइन विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम का इफ कंडीशन है, इधर हमने फंक्शन लिख दिया. इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो printf स्टैक इज एम्प्टी. सी में printf ऐसे लिखा जाता है. सो फॉर मैसेज प्रिंट के लिए हमने आउटपुट फंक्शन printf लिख दिया. एल्स अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा. एल्स में हम क्या करते हैं? आइटम में स्टैक का टॉप डाल दिया और टॉप को 1 माइनस कर दिया. हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं टॉप 1 माइनस हो जाता है. ओके, वंस वी आर गोइंग टू remove any element from the stack which is known as pop operation, so top always will be decremented by 1. पुश में उल्टा होता था, पुश में इसका रिवर्स होता था. पुश में ऑलवेज इंक्रीमेंट होता था, यहाँ डिक्रीमेंट होगा. इस एल्गोरिथम और फंक्शन को रिलेट करते हुए हम एग्जांपल से समझते हैं. ये सपोज आई एम गोइंग टू पॉप ऑपरेशन परफॉर्म इन दिस स्टेज. ओके, सो पॉप ऑपरेशन में क्या होगा? एलिमेंट को रिमूव करेंगे. अब स्टैक हमारा एम्प्टी है, एलिमेंट है ही नहीं स्टैक में, तो हम रिमूव कैसे करेंगे? तो ये मैसेज क्या प्रिंट करेगा? स्टैक इज एम्प्टी बिकॉज
he is going to compare top is equal to -1, this condition is true, then we get this message stack is empty. ओके, अब समझते हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब हम कैसे करेंगे परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। सपोज करो ये कंडीशन है हमारा स्टैक का, साइज कितना है 4, इसमें ऑल 4 एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं इस स्टैक में। टॉप कहाँ पे है, लास्ट इंडेक्सिंग पे 3 पे, 0 से 3 हमने अरे इंडेक्सिंग लिया है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 एलिमेंट इसमें ऑक्युपाइड हैं और स्टैक क्या दिखा रहा है, फुल है। अब हम पॉप ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, स्टैक एम्प्टी इधर जाएगा नहीं और एक नंबर में स्टैक का टॉप 40 स्टोर हो जाएगा और टॉप एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। स्टोर हम इसलिए करेंगे क्योंकि कभी हमें सपोज प्रिंट करना है एलिमेंट को कि कौन सा स्टैक पॉप हुआ, तो उसको हम एक जगह स्टोर किए रहेंगे किसी वेरिएबल में, तो हम उसको प्रिंट करके देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। We will see in the next video in the programming aspect, so we can see how can store and how can see the popped element from the stack. Okay, so पहला pop operation हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। Okay, so पहला pop operation परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए 40 रिमूव हो गया और 30 पे हमारा टॉप आ गया। Okay, again I'm going to perform pop operation again. Okay, क्या हो गया, एक एलिमेंट फिर रिमूव हो गया और टॉप इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। यहाँ देखिए टॉप हमेशा -1 हो जा रहा है, यहाँ भी एल्गोरिथम में भी और फंक्शन में भी। ओके, अगेन हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगेन टॉप एक -1 हो गया और एलिमेंट रिमूव हो गया फ्रॉम द स्टैक, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अभी स्टैक पे ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट बचे हैं, एलिमेंट का नाम है, नेम नंबर है 10। ओके, एलिमेंट 10 एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट बचे हुए हैं, एलिमेंट 10 है वो, और टॉप कहाँ पे है, 0 पे। इसको भी हम पॉप करेंगे, देखिए क्या होता है। जब इसको पॉप करेंगे तो स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया और टॉप हमारा -1 हो गया। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म, व्हाट इज द रोल ऑफ टॉप वेरिएबल and what is empty, what is full, what is max size, all those things I explained clearly. So you can see the video slowly, don't skip anything, so you can understand more about this pop operation on the stack. Okay, thank you very much, keep watching my channel, please like and subscribe my channel. Thank you, bye bye.